गुड इवनिंग सर। सर, सारे जमींदारों ने इस फॉर्म पर दस्तखत कर दिए हैं, सिवाय शिकारपुर के चौधरी के। उसने तो मुझसे मिलने तक से भी इनकार कर दिया। चौधरी को फोन पर बुलाओ। जी। हेलो चौधरी साहब। सर, ही इज ऑन द लाइन। गंगाधर चौधरी, तुमने हमारे तहसीलदार साहब को मिलने से इनकार कर दिया। इसका अंजाम जानते हो? अंजाम सोचना चौधरियों का काम नहीं होता कलेक्टर साहब। बिन बुलाए मेहमानों को बिठाना आपकी आदत नहीं, और बिन बुलाए मेहमान से बात करना हमारी आदत नहीं। चलो हमारे साथ। क्या मतलब है आपका कलेक्टर साहब? चौधरी साहब, ये जोश दिखाकर आप हुकूमत के इरादे नहीं बदल सकते। बात तो साफ है, जमींदारों ने जमींदारी निभा ना पाई, इसलिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसके अनुसार जमीन का असली मालिक किसान होगा। यानी हर जमींदार के लिए हद कायम की गई है और आपके लिए सिर्फ 15 एकड़ जमीन रह जाएगी। और मेरी बाकी जमीन? वो तो सरकार ले लेगी और आपके गांव के उन किसानों में बांट देगी जिनके पास कोई जमीन नहीं है। वाह, बाप का राज है क्या? आप समझते हैं इस तरह हिंदुस्तान से गरीबी दूर हो जाएगी? किसानों के घरों में घी के चिराग जलेंगे? घी के चिराग नहीं जलेंगे तो कम से कम गरीब किसान इंसान की तरह जी तो सकेगा, जानवर की तरह नहीं। खेती बाड़ी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कलेक्टर साहब। लाख यत्न करने के बाद कहीं गल्ला बाजार में आता है? इस तरह जमीन के टुकड़े टुकड़े करके आप मुट्ठी भर भी ज्यादा अनाज पैदा नहीं कर पाएंगे। जाइए, जाकर अपनी सरकार से कहिए कि गरीब का मुकद्दर उस पर रहम करने से नहीं बल्कि उसमें जिम्मेदारी पैदा करने से बदला जाता है। हम तुम्हारी राय लेने नहीं आए चौधरी।